हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोगों ने सुना कि गोप कुमार अपने पूर्व जन्म का चरित्र बता रहे हैं। पूर्व जन्म कहने से जब उनका जन्म गोवर्धन में हुआ था उस समय कैसे उनको एक ब्राह्मण मिले, वो ब्राह्मण ने उनको मंत्र प्रदान किया। मंत्र प्रदान करने के पश्चात में ब्राह्मण वो कहीं चले गए, क्योंकि जब वो नियम इत्यादि बताने लगे तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। कृष्ण का उनको स्मरण हुआ, कृष्ण के स्मरण के कारण धैर्य धारण नहीं कर पाए, मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो फिर कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के फिर और उनको स्मरण ही नहीं रहा कुछ कि मैं इनको मंत्र बता रहा था, इनको विधि बता रहा था, और वो रोते रोते दुखी होकर के वहां से चले गए। अब गोप कुमार सोचने लगे ये मुझे क्या दे दिया, ये गीत है कि मंत्र है, जप करने की विधि क्या है। फिर भी कुछ न जानते हुए भी उन्होंने संभ्रम बुद्धि से, गौरव बुद्धि से वो ब्राह्मण का देखा था ना महिमा, इसलिए उन्होंने मंत्र जपना प्रारंभ किया। और मंत्र जप के प्रभाव से शीघ्र ही उनकी चित्त शुद्धि हो गई, काम क्रोध मोह लोभ दूर हो गए, बुद्धि स्थिर हो गई, संसार से वैराग्य हो गया और भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए छटपटाने लगे। कुछ ही समय में घर छोड़ दिया और गंगा जी के तट पर आ गए। और ये भी उनको स्फुरित हो गया कि ये मंत्र किस लिए है, ये जगदीश्वर की प्राप्ति कराने वाला है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। कीदृशो जगदीशो असौ कदा वा दृश्यतां मया तदेक लालसो हित्वा गृहादीन जाह्नवीं गाम। वे जगदीश्वर कैसे हैं, कब मुझे उनका दर्शन होगा, इसी प्रकार की लालसा से युक्त होकर के एक दिन वो घर छोड़ करके गंगा जी के तट पर आ गए। दूरात् शंख ध्वनिं श्रुत्वा तत्पदं पुलिनं गतः विप्रं वीक्ष्यानमं तत्र शालग्राम शिलार्चकम्। दूरात् शंख ध्वनिं श्रुत्वा, जब गंगा जी के तट पर जा रहे थे उसी समय उन्होंने दूर से ही शंख की ध्वनि सुनी, शंख की ध्वनि सुनाई दी। तो शंख की ध्वनि सुनकर के फिर वो और उस ओर जाने लग गए। विप्रम वीक्ष्यानमं तत्र, वहां पर मैंने एक ब्राह्मण को देखा। कैसा ब्राह्मण? शालिग्राम शिलार्चकम। वह ब्राह्मण शालिग्राम शिला का अर्चन कर रहे थे। शालिग्राम शिला की पूजा करने वाले एक ब्राह्मण का वहां पर मैंने दर्शन किया। और ब्राह्मण को दर्शन करके मैंने उनको प्रणाम किया। कमिमं यजसे स्वामिन्नितो पृष्टो मया हसन सो अवदत् किम न जानासि बाला अयम जगदीश्वरः। मैंने विनय पूर्वक उनसे पूछा, अभी बताए ना इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसको भी जैसे माथुर ब्राह्मण को भी कुछ ज्ञान नहीं था, उसको इतना भी ज्ञान नहीं था कि जब प्रयाग में पहुंचा कि वहां वैष्णव लोग अपने अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे थे, राम नरसिंह वामन कूर्म वराह कृष्ण इत्यादि, तो वो उनसे पूछने लगा कि अरे आप लोग क्यों रो रहे हैं, कीर्तन करते हुए क्यों, नृत्य क्यों कर रहे हैं, कोई कीर्तन करते हुए रो रहा था तो उसे क्यों रो रहे हैं, भूमि पर लौटने वालों, ऐसे ऐसे बोल रहा था। इसी प्रकार से इसकी भी स्थिति है, पर उससे थोड़ी ठीक है। तो उसको पता नहीं है, बालक को, अभी गोप बालक ही है ये तो, इसलिए उसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने विनय पूर्वक उनसे हाथ जोड़ करके पूछा, हे स्वामी आप किसकी पूजा कर रहे हैं? मेरी बात को सुनकर हंसते हुए उन्होंने कहा, बालक। तो बालक उम्र से भी बालक ही था,
और उसने देखा कि इसको ये भी पता नहीं है ये क्या है, शालिग्राम के बारे में कुछ जानता नहीं है, इसलिए भी बालक ही है। तो उन्होंने कहा बालक ये जगदीश्वर है, ये भगवान है, क्या तुम यह नहीं जानते हो? इस प्रकार से उसने कहा। विप्र ने हंसते हंसते कहा बालक ये कौन है, क्या तुम ये नहीं जानते हो? ये पूछने का मतलब उसका ये नहीं है कि बालक बिल्कुल निराही मूर्ख है इसलिए ऐसा बोला, कह रहे तुम नहीं जानते क्या? वो ब्राह्मण इसलिए कह रहे हैं कि अरे भगवान शालिग्राम शिला को सब जानते हैं जगत, क्या तुमको पता नहीं है ये कौन है? इसलिए इस दृष्टिकोण से उसने बोला। तत्श्रुत्वाहं सुसंप्राप्तो निधिं लब्ध्वेव निर्धनः नष्टं वा बांधवो बंधुम परमाम मुदम आप्तवान। तत्श्रुत्वा अहम, यह सुनकर के मुझे उसी प्रकार से आनंद हुआ। कैसे? लब्ध्वेव निर्धना निधिम, जिस प्रकार से किसी निर्धन व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो जाती है। कोई बहुत गरीब व्यक्ति खाने पीने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है और एकदम से उसको हीरा प्राप्त हो जाए तो आनंद से कैसे नाचने लगेगा वो। इसी प्रकार से इसकी अवस्था हो गई है। देखो हम लोग भी ठाकुर जी के सामने रोज बैठते हैं, सुबह आरती, दोपहर में आरती, शाम को आरती, भोग, रात को शयन आरती भी सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको कभी लगता ही नहीं कि हमको बड़ा निधि प्राप्त हो गई। हमने कल भी ये बात बताई थी, जब तक अनर्थ रहेंगे तब तक वस्तु सामने रहने पर भी उसे ममता भी नहीं होगी, प्रीति भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, श्रद्धा भी नहीं होगी, वो अनर्थ होने नहीं देते। नहीं तो वही हो गया तो फिर तो एकदम सीधे सिद्धि हो जाएगी नहीं। इसलिए इसको देखो, केवल शालिग्राम को देखकर ही इतना आनंदित हो गया और सोच रहा है कि मुझे बड़ी दुर्लभ संपत्ति निधि प्राप्त हो गई, क्योंकि उसने केवल ये सुना जगदीश्वर, और इसको पहले से ही पता है कि ये जो मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया था ये जगदीश्वर की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। इसलिए बड़ा प्रसन्न हो गया कि अरे ये भगवान ही मिल गए मुझे। यह सुनकर के इसी प्रकार आनंद हुआ जैसे निर्धन को धन मिल जाता है अथवा किसी को खोए हुए बंधु के पुनः मिलन पर होता है। किसी माँ का बेटा खो गया, अब कई साल के बाद में वो माँ को मिलता है तो कितना प्रेम होता है, कितना आनंद होता है उसके हृदय में पुत्र को प्राप्त करके। इसी प्रकार का आनंद उसके हृदय में हुआ। जगदीशम हो पश्यन् दंडवत श्रद्धयानवम पादोदकम सनिर्माल्यम विप्रस्य कृपयानुवम। जगदीशम हो पश्यन्, जगदीश को देख करके मुहु दंडवत श्रद्धया अनुमम, बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा। मतलब उसने कहा यही जगदीश्वर है। अच्छा, अभी उसको और ये नहीं पता कि विग्रह भी कुछ होते हैं, जगदीश्वर दूसरे स्वरूपों में भी होते हैं। जैसे बताए ना, वो माथुर ब्राह्मण को पता नहीं था, ऐसे इसको भी पता नहीं। उसने सोचा जगदीश्वर है तो ये भगवान, जो ब्राह्मण ने बोला ये जगदीश्वर है, तो कहता अच्छा यही जगदीश्वर है, ये तो उनको तो मैं ढूंढ रहा था। इसलिए वो निर्धन की भांति, जैसे निर्धन व्यक्ति को कुछ संपत्ति प्राप्त हो जाए ऐसे उनको साष्टांग प्रणाम किया। फिर सोचने लगा जगदीश्वर मिल गया, फिर उठा, फिर साष्टांग प्रणाम किया, फिर ऐसे बार बार प्रणाम करने लगा ठाकुर जी को। पादोदकम सनिर्माल्यम विप्रस्य कृपया आपनुवम, और उन ब्राह्मण की कृपा से मुझे जगदीश्वर का निर्माल्य और चरणामृत प्राप्त हुआ। निर्माल का अर्थ भगवान की प्रसादी माला, और चरणामृत प्राप्त हुआ। अब देखो यहां पर भी एक विशेष बात जो हमने बताई थी उस समय, कि जो वैष्णव होते हैं शुद्ध भक्त, उनके लिए किसी वस्तु का इस जगत में कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए हम उनको कुछ दे रहे हैं तो वो कृपा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बात बताई थी ना कि वो जो ब्राह्मण थे, गोप कुमार जी को उन्होंने मंत्र दिया, इसलिए नहीं दिया कि
गोप कुमार उनको दूध दही दे देता था अथवा पानी दे देता था, इसलिए, है ना, बताया था ना। तो उसी प्रकार से यहां भी देखो कि ये बालक को उन्होंने चरणामृत दिया, माला दिया। अब ये कौन सा उनको पैसा दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा है, इसके पास कुछ है ही नहीं। ये तो घर छोड़ करके चला गया, कुछ भी लेकर भी नहीं गया साथ में, जीविका के लिए भी कुछ भी लेकर के नहीं गया साथ में। बस मंत्र के प्रभाव से हृदय में वैराग्य हुआ और कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो गई है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान ही पालन करेंगे। इस प्रकार श्रद्धा ऑटोमेटिक हो जाती है। जिसको मंत्र का स्वरूप पता चल गया कि जगदीश्वर का मंत्र है, उसके लिए क्या बचा? इसलिए इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर ब्राह्मण ने इसको ही क्यों दिया प्रसादी माला और चरणामृत? क्योंकि देखा बड़ी श्रद्धा है, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहा है बार बार। इसी प्रकार से हमने उदाहरण दिया था ना, इसी प्रकार से वैष्णवों के पास भी कोई आता है और उसके अंदर थोड़ी भी श्रद्धा भी देख लेते हैं तो उसके ऊपर में कृपा कर देते हैं। यही उनकी कृपा का हेतु है, किसी कारण से कृपा नहीं करते वो कि कोई ये समझे कि मैंने गुरु जी को 1 लाख रुपया दे दिया इसलिए मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दिया। अगर 1 लाख रुपया लेकर के गुरु जी हाथ रख रहे सिर के ऊपर तो गुरु जी कपटी हैं, वो गुरु नहीं है, वो व्यापारी है। समझ गए? हमारे गुरुजी एक बार मथुरा में थे, एक माता जी आई, वो भिक्षा करके कितना कुछ 5 रुपया इकट्ठा करके लाई, भिक्षा करके गुरुजी को दिया। तो गुरुजी ने बड़े प्रेम से हाथ से लेकर के माथे से लगाया, कहता अरे तुमने अपनी सारी कमाई दे दी। ये गुरु है, वो भावना देखते हैं, पैसा नहीं देखते, वस्तु नहीं देखते। इसलिए प्रभुपाद जी का भी उदाहरण मिलता है। प्रभुपाद जी के समय में जो मायापुर में चैतन्य मठ है, वहां पर बहुत सारे नींबू के पेड़ लगे हुए थे। ताजे ताजे नींबू ठाकुर जी के लिए भोग लगते थे। एक माता जी नींबू लेकर के आई, पुजारी को दिया, कहते ठाकुर जी को भोग लगा देना। उसने कहा ले जाओ अपना नींबू, यहाँ तो हमारा बागान है नींबू का, हमें जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पुजारी को बुलाया, कहते हैं ये ले लो और ठाकुर जी की सेवा में ये वाला लगाओ। क्योंकि कोई एक बद्ध जीव जैसे तैसे करके कोई ठाकुर जी की सेवा के लिए दे रहा है, तुम उसको भी लोगे नहीं तो उसकी सुकृति कैसे बनेगी? तो उन्होंने वस्तु को नहीं देखा, उन्होंने भावना को देखा। ऐसे ही भगवान भी भावना को देखते हैं, वैष्णव भी भावना को ही देखते हैं। और जिसकी अंदर देख लेते हैं कि थोड़ा भगवान के प्रति भावना है, उसको कृपा कर देते हैं, उसको माला दे देते हैं, कभी प्रसाद दे देते हैं, कभी चरणामृत दे देते हैं। बाकी आते हैं लोग दूर से प्रणाम करके चले जाते, उनसे कुछ नहीं बोलते। इस प्रकार से भगवान की प्रसादी माला और तुलसी चरणामृत प्राप्त करके उसको बड़ा आनंद हुआ। उद्यतेन गृहं गंतुम करंडे तेन शायितम जगदीशम विलोक्यार्तो व्यलपम शास्त्रमीदृशम। अब उनकी पूजा समाप्त हो गई। ब्राह्मण की अर्चन, शालिग्राम का अर्चन इत्यादि कर लिया उन्होंने। गरीब ब्राह्मण है, ज्यादा कुछ है नहीं उसके पास ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। क्या किया होगा? गंगा जल लेकर के ठाकुर जी को स्नान कराया होगा, धूप दीप पुष्प इत्यादि कुछ किया होगा। जो भी है ये सब करने के बाद में, और ज्यादा भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को कुछ है नहीं, जो थोड़ा बहुत जिससे अपना जीवन यापन करता होगा वो लगाया होगा उसने। जब ब्राह्मण अपने घर जाने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने जगदीश्वर को एक पेटिका में शयन करा दिया। ठाकुर जी की होती है ना पेटी, होती है, भक्त लोग लेकर के आते हैं, जिसमें थोड़ा चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गद्दा लगा देते हैं और ठाकुर जी शालिग्राम को उसी में बंद कर लेते हैं और लेकर के चले जाते हैं। विग्रह को भी पेटी में आजकल लेकर के जाते हैं इधर। ऐसा देख करके मैं बड़ा दुखी हो गया और अश्रु बहाते हुए इस प्रकार से विलाप करने लगा। पूजा समाप्त करके जब ब्राह्मण घर जाने को तैयार हुए तब उन्होंने देवता स्थापन के पात्र अर्थात लकड़ी की पेटी में भगवान को शयन करा दिया। विधि तो यही है, ठाकुर जी को और कैसे ले जाएंगे? लेकिन ये बालक है, इसको कुछ पता भी नहीं है ज्यादा, लेकिन अपने लौकिक सदबंधुवत भाव के हिसाब से ही सोच रहा है। इसका शुरू से ही लौकिक सदबंधुवत भाव है, ब्रज में जन्म हुआ है। लौकिक सदबंधुवत भाव का मतलब क्या होता है?
अपनी तरह ही सोचता है। जैसे अलालनाथ में जो लीला है कि ठाकुर जी को बच्चे ने खीर भोग लगाई और वो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आकर के ग्रहण करो। अब उसको पता ही नहीं है कि ठाकुर जी तो वहीं से खड़े खड़े भी भोग कर लेते हैं, भोग ग्रहण कर लेते हैं, वो दृष्टि से भी भोग ग्रहण कर लेते हैं। वो आत्मवत सोच रहा है, लौकिक सदुबंधुवत। आत्मवत मतलब जैसे मैं खीर को लूंगा फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा खाऊंगा चम्मच से, ऐसे ठाकुर जी भी खाएंगे। अब उसको तो वो दिख नहीं रहा है ठाकुर जी, तो वो सोच रहा है कि खड़े हैं खाली, आ नहीं रहे, तो रोने लगा। जब रोने लगा तो उसकी सरलता को देख करके ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर के उसके पास में बैठ गए और खाने लग गए। तो इस प्रकार की भावना होती है आत्मवत। सेवा तो वास्तव में यही होती है, आत्मवत। अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि जैसे जैसे मुझे किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है ऐसे ऐसे ठाकुर जी को भी होगी। ऐसी भावना आना संभव नहीं है अभी बद्ध अवस्था में, तब तक बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। हाहा धृतः करंडांतरस्थाने परमेश्वरः किमप्यसौ न चाभुंक्त निद्रा तो क्षुदया कथम। अब जैसे अपने हिसाब से ही सोच रहा है, अगर हमको भूख लग रही है और हमको खाना नहीं मिला, उसके बाद में बेड पे लेट जाओ, जरा नींद आएगी। अब पेट में जलन हो रही है, इधर से उधर करवटें बदल रहे हैं, कभी थोड़ा पानी पी लिया, कभी कुछ कर लिया, नींद तो नहीं आने वाली। ऐसे ही वो अपनी तरह ही सोच रहा है, ठाकुर जी को इन्हें ब्राह्मण ने क्या कर दिया, अरे पेटी में बंद कर दिया और पेटी में बंद करके कुछ खिलाया भी नहीं, ठाकुर जी को नींद कैसे आई, ऐसा सोच रहा है। हाय हाय, मेरे जगदीश्वर को इस लकड़ी की पेटी में रख दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, भूखा रहने पर इनको नींद कैसे आएगी। यह ब्रज की भक्ति तो यही है, बड़ा मुश्किल है ये ब्रज की भक्ति है। हम नारायण की जो भक्ति करते हैं उनको ये सब टेंशन नहीं होती है, ठाकुर जी ने कुछ खाया नहीं खाया क्या, उनको उनके भावना क्या है, वो भूख ही नहीं लगती उनको। अगर कभी भूख लगती होगी तो हमारे हाथ से थोड़ी खाएंगे। लक्ष्मी जी बैठी है वहां, लक्ष्मी जी बना रही हैं, तो हमारे हाथ से क्यों खाएंगे, वो तो बनाएगा ही नहीं कभी ठाकुर जी को। इसलिए ब्रज की भक्ति किंतु कैसी है, यशोदा मैया ऐसा सोचेंगी इसको कन्हैया है, इसके लिए लक्ष्मी जी आकर के बनाई, सोचती हैं कभी? वो सोचती हैं अरे अभी तक देर हो गई, लाला के लिए भी माखन मिश्री भी नहीं आया, सवेरे उठते ही उसको भूख लगेगी, उससे पहले माखन मिश्री रेडी हो जाना चाहिए। ये ब्रज की भक्ति है। धृत निक्षिप्त आस्थाने, परमेश्वर के लिए अयोग्य स्थान पर। और भी उसको एक दुख और हुआ, एक तो खिलाया पिलाया नहीं, दूसरा दुख क्या था, परमेश्वर के लिए अयोग्य। अरे भगवान ऐसे लकड़ी की पेटी में बंद कर दिए। अरे भगवान के लिए मतलब भगवान जगदीश्वर है, वो उनके लिए स्थान कैसा होना, बढ़िया सुंदर बेड चकाचक, चांदी सोने का कम से कम बढ़िया गद्दा होना चाहिए उस पे चकाचक है। जगत के लोग जो थोड़े बहुत धनी होते हैं वो भी इतने सारे भोग ग्रहण करते हैं, उनके लिए कितनी बढ़िया बढ़िया सुविधा होती है। और वो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वो ऐसे ही सोच रहा है। इसलिए उसको बड़ा खराब लगा, दो कारणों से कि एक तो भगवान को कैसी जगह सुला दिया अयोग्य स्थान पर, और दूसरा पूजा के बाद भगवान को कुछ खिलाया भी नहीं, भूख निवारक भोगादि न देकर गोप कुमार ने समझा कि मेरे जगदीश्वर ने कुछ भी भोजन नहीं किया, अतः भूखे पेट इनको कैसे नींद आई, ऐसा सोच करके बड़ा दुखी हो गया। प्रकृत्येव न जानामि माथुर ब्राह्मणोत्तम अस्माद् विलक्षण काश्चित् काप्यस्ति जगदीश्वरः। अब गोप कुमार जी बता रहे माथुर ब्राह्मण को अपनी बात, हे माथुर ब्राह्मण सुनो, मैं वास्तव में ये नहीं जानता था कि इन शालिग्राम रूपी जगदीश्वर के अलावा अन्य कोई जगदीश्वर भी हैं किसी दूसरे स्थान पर। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, माथुर ब्राह्मण को भी कुछ पता नहीं था। वो अपने इष्ट मदन गोपाल के दर्शन भी करता है, तब भी ठाकुर जी के जब दर्शन करता है सोचता है ये ऐसे लगते हैं लेकिन मेरे वाले नहीं है। उनको पता नहीं मदन गोपाली नरसिंह राम वामन इत्यादि रूपों में जगत में विराजमान है, ऐसा पता ही नहीं उसको। ऐसे गोप कुमार को भी कुछ पता नहीं।
यदि कहो कि जगदीश्वर नाना रूपों में नाना स्थानों पर वर्तमान है और नाना प्रकार के उपचार आदि का भोग करते हैं, अतः तुम दुखी क्यों होते हो? मान लो ब्राह्मण उसको बोलता कि भाई तुम दुखी क्यों होते हो? अरे ये जगदीश्वर है ना, ये अनेक अनेक रूप में विराजमान है। यहाँ पर अगर हमने भोग नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, वहां देखो जगन्नाथपुरी में 7 बार भोग खा रहे हैं पूरा चकाचक। अथवा और दूसरी जो श्रीनाथ जी को पूरा बढ़िया चकाचक भोग लगता है, घी का बनाया हुआ, ठाकुर जी आराम से भोग ग्रहण करते हैं। और इसी रूप में जगदीश्वर अनेक अनेक रूपों में, कहीं राम रूप में, कहीं नरसिंह रूप में, कहीं वामन रूप में, कहीं अनेक अनेक मंदिरों में अलग अलग जगह पर विराजमान है। तो उधर तो ग्रहण कर ही रहे ना, तो तुम दुखी क्यों होते हो? ऐसा अगर ब्राह्मण बोलता, इसके लिए कह रहे हैं कि गोप कुमार ने कहा कि मैं जानता ही नहीं था कि जगदीश्वर का कोई दूसरा स्वरूप भी है। पहली बार उसने सुना यही जगदीश्वर शालिग्राम को, तो इन्हीं को भगवान मान रहा है, उसको पता ही नहीं है कि दूसरी जगह भी भगवान है। इसलिए वो बड़ा दुखी था कि बताओ भगवान को ऐसे रख दिया पेटी में और ऊपर से कुछ खिलाया भी नहीं, कैसे नींद आएगी इनको? देखो उसकी अवस्था, देखो कैसी प्रीति उत्पन्न हो गई उसके अंदर, किस अवस्था में पहुंच चुका है। ये लक्ष्य करने की बात है। खाली कथा सुन करके हम आगे निकल जाते। ये कहानी नहीं है, ये हमारे लिए साधन है। ये ग्रंथ अध्ययन क्यों करते हैं? साधन में कुछ हम समझे इन सब बातों को, कि गोप कुमार ने किस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। ऐसी अवस्था उस ब्राह्मण की भी नहीं है जो शालिग्राम सेवा कर रहा है। उसके अंदर ये भावना है क्या? ऐसा विलाप हुआ, दुख हुआ कि मैं कुछ नहीं खिला पा रहा हूं? हाँ, जब गोप कुमार ने ऐसा बोला तब उसको जरूर दुख हुआ कि देखो मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं क्या खिलाऊं ठाकुर जी को, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं। तो ऐसी भावना ठाकुर जी के प्रति किस अवस्था में आएगी? कम से कम नहीं तो आसक्ति भाव की अवस्था में ऐसी भावना आएगी। ठाकुर जी ने कुछ खाया नहीं खाया, सर्दी गर्मी उनको लग रही है नहीं लग रही है, कैसा कपड़ा पहनाऊं, क्या उनको अच्छा लगेगा क्या खराब लगेगा, ऐसा ठाकुर जी के विषय में सोचना शुरू करेंगे, तब वास्तव में अर्चन का अधिकार होता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका अधिकार जब उन्नत हो गया तब महाप्रभु ने उनको गिरिराज जी की सिरा दिया। जब तक हम अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं तब तक ठाकुर जी के विषय में नहीं सोच सकते। इति अकृत्रिम संतापम विलापातुरम अब्रवीत ब्राह्मणा सांत्वयित्वा माम ऋण वदनी नयान्वितः। इति अकृत्रिम संतापम, ये संताप मेरा उसने देखा। कैसा संताप? अकृत्रिम। अकृत्रिम कृत्रिम संताप क्या होता है? जो हम नौटंकी करते हैं, नाटक देख करके ढोंग करना शुरू कर देते हैं, है ना? भागवत करते करते और बस आंखों से आंसू बहने लगे, ये सब, और भीतर में कुछ नहीं है, भोग की कामनाएं भरी पड़ी है और बाहर से ड्रामा कर रहे हैं। कोई लोग कीर्तन सुन करके रोने लगते हैं, कोई भगवान की लीला सुन करके रोने लगते हैं, और कुछ देर के बाद में भगवान से कोई मतलब नहीं, कोई खाना पीना मौज। ये कृत्रिम संताप। और इनका संताप कृत्रिम नहीं है, किंतु उसे ब्राह्मण ने देख लिया कि बालक कुछ जानता नहीं है, फिर भी भगवान के लिए ऐसे रो रहा है, इसलिए वो समझ गए कि ये बालक ना, ये जो रो रहा है ये कृत्रिम नहीं है, इसके हृदय में भगवान के लिए सच में प्रेम। नहीं तो कोई ऐसी बात क्यों करेगा? अरे तुमने ब्राह्मण को, ठाकुर जी को कुछ भी खिलाया नहीं, इनको नींद कैसे आएगी? ऐसी बात कोई नहीं कर सकता है, कपटी व्यक्ति। तो मेरे संताप और विलास की व्यवस्था को देख करके वे ब्राह्मण देव सांत्वयित्वा, मुझे सांत्वना प्रदान करने लगे। और लज्जित भाव से, लज्जित भाव से क्यों? क्योंकि उनको लज्जा है कि मैं ठाकुर जी को कुछ नहीं खिला पा रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, इस बात की लज्जा है। इस प्रकार से मेरे संताप और शोक को, दुख को, कपटता आदि दोषों से रहित जानकर, विशेषकर मेरे उस तात्कालिक विलापरता, जगदीश्वर बिना कुछ खाए पिए भूख से व्याकुल होंगे, ऐसी वेदनापूर्ण
व्यवस्था को देखकर उस शालिग्राम अर्चनकारी ब्राह्मण ने लज्जित होकर के कहा, लज्जित क्यों? कोई टोक दे तो ठाकुर जी को कुछ भोग नहीं लगाया तो लज्जा लगेगी ना। इसलिए कहा, मैं दरिद्र हूं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, उस प्रकार का भोग अर्पण करने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। जैसा तुम चाहते हो ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया खिलाएं, ऐसा मेरे पास कुछ है ही नहीं, कहां खिलाऊंगा। मदन मोहन जी से सनातन गोस्वामी ने कहा ना कि आपको 56 भोग चाहिए और हमारे पास कुछ है नहीं, मैं भिक्षा करके खाता हूं, आपके लिए 56 भोग कहां से लाऊंगा। तो ठाकुर जी प्रेम देखते हैं। ठाकुर जी ने कहा, तुम मुझे जो खिला दोगे वही खा लूंगा। पहले तो बोल दिया जोश जोश में आकर के। फिर सनातन गोस्वामी ने कहा, ठीक है चलो। और फिर पहुंच गए जब वहां पर, उसके बाद जो खिलाया, सूखा सूखा आटे की गरम करके सेक करके आग में और आटे की गोल गोल गोले और ठाकुर जी को दिया तो अंदर जाएगा ही नहीं। 56 वो खाने वाले आदमी, घी मलाई मक्खन मिश्री खाने वाले, सूखे सूखे आटे की गोली कहां से अंदर जाएगी। एक दिन जैसे तैसे कुछ बोला नहीं, क्योंकि पता है वो कुछ बोल देगा, पहले ही मना किया था। और अंत में वही हुआ, 2-3 दिन बाद जब सहन नहीं हुआ तो बोल दिया, अरे सनातन इसके साथ थोड़ा नमक भी तो दे दो कम से कम, ये सूखा सूखा अंदर नहीं जाता है। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे, मैंने पहले ही बोला था, मेरे साथ मत चलो, अगर नमक चाहिए तो अपनी व्यवस्था खुद कर लो, मैं नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो ठाकुर जी हैं वो प्रेम के भूखे हैं। सनातन गोस्वामी के सूखे सूखे आटे की गोलियां भी खा रहे। और इस प्रकार से वो लज्जित होने के बाद में उन्होंने कहा, वास्तविक रूप में इस स्थान पर वैसा भोग संपादन करना भी अत्यंत दुर्घट है। जैसा तुम चाहते हो ठाकुर जी के लिए इतने बढ़िया बढ़िया 56 भोग इस स्थान पर संभव नहीं है मेरे लिए। और गोप कुमार में वैसे विशेष प्रेम का दर्शन करके वो ब्राह्मण कहने लगा, तो ब्राह्मण भी ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, वो भी साधारण नहीं है। ये सब तो जानता है कि इसका भाव मुझसे बहुत ऊंचा है। ठाकुर जी के लिए इतना दुख कि ठाकुर जी को अच्छे से सुलाया नहीं, अच्छे से खिलाया नहीं, और छोटा सा बालक ऐसा बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर विशेष प्रेम है। इसलिए फिर ब्राह्मण ने उसको कहा, नव वैष्णव किम कर्तुम दरिद्रः शक्नुयाम परम अर्पयामि स्वभोग्यम ही जगदीशाय केवलम। नव वैष्णव, हे नवीन वैष्णव, क्योंकि देख लिया उसने तो परम वैष्णव है। मैं दरिद्र हूं, कर्तुम दरिद्रम, दरिद्र, मैं दरिद्र हूं, शक्नुयाम परम, इससे ज्यादा और क्या करूं। तो जितना मैं कर सकता हूं, गंगा जी के जल से नहला दिया, और जो थोड़ा बहुत मैं खाता हूं वही खिला दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं और कहां से लाऊं। लेकिन तुम्हारी जो भावना है, जगदीश्वर को केवल अपनी भोग्य वस्तु को ही अर्पण कर सकता हूं। नवीन वैष्णव क्यों बोला? क्या तुमने अन्यत्र कहीं पर किसी को भी मेरे समान शालिग्राम पूजा आदि करते नहीं देखा? वो शालिग्राम की पूजा ऐसे ही होती है, उसको ये भी पता नहीं है, इसलिए उनको नवीन वैष्णव कह करके संबोधन किया। परम कहने का तात्पर्य, इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है इतनी और ज्यादा। मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, जगदीश्वर को केवल अपने भोग की वस्तु ही दे सकता हूं। यदि पूजोत्सवम तस्य वैभवम च दिदृक्षसे तदैत देश राजस्य विष्णु पूजानुरागिणः महासाधो पुरीं याहि वर्तमानाम दूरतः तत्र साक्षात् समीक्षस्व दूरदर्शम जगदीश्वरम हृत्पूर्वकम महानंदम सर्वथानुभविष्यसि इदानीमेत्य मद्गेहे भुंच विष्णु निवेदितम। अब उसकी भावना को देख करके ब्राह्मण ने कहा कि अगर तुम इससे श्रेष्ठ कुछ देखना चाहते हो तो यहाँ नहीं मिलेगा तुमको, तुम यहाँ से चले जाओ एक दूसरी जगह, वहां पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसलिए कह रहे हैं, यदि पूजोत्सवम, पूजा के उत्सव देखना चाहते हो तुम, बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी की पूजा, नृत्य, कीर्तन, आरती है, जैसे हम लोग कौन सा प्रदीप करते, पंच प्रदीप। अगर तुमको दिव्य आरती देखनी है तो काशी चले जाओ, वहां गंगा जी की जो आरती होती, क्या विशाल दीप होता है इतना,
हरिद्वार में भी होता है, और उसको इतना दोनों हाथ से पकड़ करके ऐसे करके घुमाते, एक हाथ से तो उठेगी नहीं वो, ऐसा विशाल दीप। और फिर 7 ब्राह्मण लाइन से ऐसे खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए। हमने भी गए थे 2011 में। उसके बाद कहां से दर्शन होगा, पीछे से तो दर्शन नहीं होगा। एक नाव वाले को बुक किया, हमने कहा भाई एक आना इधर से दिखा देना, और उधर से नाव से इतना सामने से वेद मंत्र चालू हो गए, गंगा जी के मंत्र चल रहे हैं, वेद मंत्र पाठ हो रहा है, और पूरा ऐसे घंटी बज रही है, शंख बज रहे हैं, और पूरा दिव्य ये महोत्सव। तो वही ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का अगर तुम पूजा का उत्सव, अब शालिग्राम बेचारा गरीब, वो तो क्या घंटी बजाएगा और वो अपना जो धूप दीप पुष्प नैवेद्य ये सब थोड़ा थोड़ा अर्पण करके, और बाकी मानसिक कुछ है नहीं, वो मानसिक पंचोपचार कर दिया उसने, 16उपचार कैसे करेगा, उसके बाद कुछ ज्यादा है नहीं। तो अगर ये सब देखना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ वैभव, और वैभव जैसा अभी हमने बताया ये सब वैभव, और 45 मिनट तक आरती चलती है। देख करके बड़ा आनंद हो रहा था। 45 मिनट तक ब्राह्मण जो है, हम लोग ब्राह्मणों की निंदा तो बहुत करते हैं पर आनंद बहुत आता है देख के। अरे वेद मंत्र चलते हैं बहुत अलग अलग, फिर इधर करते हैं, फिर काशी विश्वनाथ को करते हैं, फिर बड़ा आनंद आता है उसमें। हरिद्वार में भी कम इसमें हरिद्वार में कम होती है, दोनों जगह देख करके आए हम। काशी में बड़ी देर तक होती है, हाँ मथुरा में भी होती है, मथुरा में होती है। तो इस प्रकार से पूजा महोत्सवों तथा वैभव को देखना चाहते हो तो इसी देश के राजा जो विष्णु पूजा के बड़े अनुरागी हैं और बड़े साधु हैं, भाई अगर राजा अनुरागी नहीं होगा तो ऐसी पूजा क्यों करवाएगा। पहले के राजा महाराजा लोग बड़े अनुरागी होते थे भक्ति में, बड़े परम भक्त होते थे, तो इसलिए विष्णु पूजा के बड़े अनुरागी हैं और बहुत बड़े साधु हैं। निकट स्थित उनकी पुरी में चले जाओ, और उनका जो देश है राज्य वो भी पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तुम वहां जाकर के दर्शन करो। और राजा है वो, अब राजा है तो ठाकुर जी को भोग क्या लगाएगा, वो तो हमारी तरह रोटी सब्जी लगा दी। उसके पूरा जो भक्त है राजा, वो कैसे बोलेगा अपने पुजारियों को रोज ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ, तो राजा है लगा देगा अपने 10-15 सेवकों को, बनाओ, बनाना पड़ेगा। इसलिए निकट स्थित उनकी पुरी में चले जाओ, वहां साक्षात उन जगदीश्वर का दर्शन करो जो बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। ये कहना चाहता है कि इससे भी श्रेष्ठ जो है, यहाँ विग्रह का भी तारतम्य दिखाएगा। शालिग्राम शिला से पहले भी खंड में ये पढ़ा था हम लोगों ने, शालिग्राम शिला से विग्रह का वैशिष्ट है, क्योंकि विग्रह की सेवा का वैशिष्ट है। शालिग्राम सेवा हाथ पैर तो कुछ होते नहीं है उनके, ठाकुर जी के तो श्रृंगार इत्यादि कुछ ज्यादा होता नहीं है, और जबकि विग्रह में सब करना पड़ेगा। उनके ठाकुर जी का अर्चन श्रृंगार अलंकार और भी अलग अलग चीजें होती हैं ठाकुर जी की। इसलिए वो जो जगदीश्वर है बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं, वहां जाके दर्शन कर, और वहां हृदपूर्वकम महानंदम सर्वथा अनुभविष्यसि, वहां जाकर के तुम्हारा हृदय आनंद से पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि उसने देख लिया ना कि ये जो देखना चाहता है कि ठाकुर जी की बढ़िया सेवा हो, बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगे, इसलिए तो दुखी हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। तो समझ गया कि ये इसको जब ये सब दिखाई देगा तो उसको बहुत आनंद होगा अपने आप ही। अभी तुम मेरे घर चल करके विष्णु निवेदित किंचित प्रसाद ग्रहण करो। जो ब्राह्मण जो भी रूखा सूखा खाता था, उसने कहा कि उसकी श्रद्धा देख करके बालक की, गोप कुमार की, कि चलो तुम मेरे घर चलो और वहां पर जो ठाकुर जी को मैंने अर्पण किया है वो प्रसाद को ग्रहण करो। यदि जगदीश्वर की पूजा उत्सव और उससे संबंधित परम समृद्धि पूर्ण कर्म तथा उनके वैभव तथा शयन कक्ष पलंग आदि देखने की इच्छा हो, देखो और क्या क्या बता रहे हैं, देखो सब पूरा बता रहे ठाकुर जी के लिए। शयन कक्ष अलग पूरा चकाचक, ठाकुर जी आकर शयन करें, जगन्नाथ जी का देख करके आओ, रात में कितना आनंद आता है, पूरा 1-2 घंटा पूरा लगे रहता है, पूरा मंदिर को धोया जाता है, इतना सुंदर फूलों से पूरा सजा देते हैं, श्रृंगार करते हैं। फिर उसके बाद में एक चांदी का बेड लेकर के आते हैं, गीत गोविंद चल रहा है,
कितना आनंद आता है देख करके। ये वैभव ठाकुर जी का। तो ऐसा अगर वैभव, समृद्धि पूर्ण कर्म, उनके वैभव, शयन कक्ष, पलंग, ये सब भी देखना चाहते हो। अब इनका शालिग्राम का क्या, गोलवाई कटोरी, लकड़ी का पेटी बनाया, छोटा सा होगा, वो भी कितना बड़ा होगा, छोटे। ज्यादा बड़ी पेटी होगी तो झोले में नहीं आएगी। छोटी सी पेटी, उसमें कट से बंद किया और रख लिया पेटी में, झोली में। और वहां पर ठाकुर जी का पूरा दिव्य सब, जो ड्रेस का रूम अलग, राजा है ना, ऐसे थोड़ी गई। जगन्नाथ जी का देखो जाकर के, कितना अलंकार, सोना चांदी सब, कितना ठाकुर जी का अलंकार। 12 महीने में कितने 12 कितने कितने श्रृंगार होते हैं। चंदन यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, कितनी यात्राएं होती ठाकुर जी का। तो ऐसा देखेगा तो आनंद होगा ना, इसलिए कह रहे हैं। उस देश के राजा विष्णु पूजा के अनुरागी हैं, अर्थात बड़ी प्रीति और आसक्ति सहित विष्णु की पूजा करते हैं। वे राजा किस प्रकार के, महासाधु हैं, अर्थात कर्म ज्ञानादि परायण साधुओं में श्रेष्ठ हैं। मतलब कहने का ये भक्त हैं वो। कर्मी ज्ञानी होते अगर राजा तो खाली विष्णु पूजा इतनी प्रीति से नहीं कर पाते, और करते भी तो किस लिए कि हे प्रभु मेरे राज्य की सीमा की आप सुरक्षा करो, इसलिए करते। ठाकुर जी से अपनी सेवा कराने के लिए। ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। जो कर्मी ज्ञानी है वो ठाकुर जी की सेवा कर ही नहीं सकते। जब तक हृदय में कामना है तो तुम उनकी सेवा कैसे कर पाओगे। जो भी सेवा करोगे उसके बदले में कुछ तुम्हारे अंदर भावना रहेगी कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन जो भक्त हैं अम्बरीश महाराज जैसे, वो अपने हाथों से स्वयं जाकर के मंदिर मार्जन करते हैं। पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होकर अपने हाथों से मंदिर मार्जन करते हैं, अपने हाथों से ठाकुर जी की सारी सेवा करते हैं। ये होता है शुद्ध भक्त। इसलिए तो सुदर्शन को लगा रखा था वहां पे चौकीदारी करने के लिए। जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी दो तुम। अम्बरीश तो मेरी भक्ति में ही लगा रहता है। उसकी राज्य की सीमाओं पर किसी ने आक्रमण किया तो कौन देखेगा, तुम देखो। भगवान ने सुदर्शन को ही उनकी सिक्योरिटी भेज दिया। ऐसे ही थोड़ी भेज देंगे। भगवान तो भीतर ही बैठे, जानते हैं सब कौन क्या चाहता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी की बड़ी अच्छी सेवा होती है। तुम इसकी पुरी में जाकर दुर्लभ होने पर भी साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष रूप में जगदीश्वर का दर्शन करो। यद्यपि जगदीश्वर का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, तब भी वो राजा के राज्य में तुम्हें बड़े आसानी से वो दर्शन हो जाएगा। अथवा साक्षात जगदीश्वर अर्थात शालिग्राम शिला की तुलना में समस्त अंगों सहित प्रकटित शोभा विशेष युक्त उन साक्षात जगदीश्वर का। या साक्षात जगदीश्वर क्यों बोला, पहले अपने को बोला जगदीश्वर। वो साक्षात मतलब क्या, अरे यहाँ शालिग्राम में तुम्हें हाथ पैर आंख नाक कान तो दिखाई नहीं देंगे ना। तो वो जैसे जगदीश्वर भगवान का स्वरूप होता है, उसी प्रकार से वो भी है विग्रह। यानी विग्रह का जो स्वरूप है वो कृष्ण की समान ही है, इसलिए कहा साक्षात जगदीश्वर की बात है। शालिग्राम शिला की तुलना में उनका वैशिष्ट्य अधिक है, उनके श्री अंग हैं। उनके दर्शन से तुम समस्त प्रकार के महान आनंद का अनुभव करोगे। जब वो देखेगा कि बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी की सेवा हो रही है, भोग लग रहा है, श्रृंगार इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर श्रृंगार होता है। किन्हीं किन्हीं मंदिरों में देखो ठाकुर जी का कितना श्रृंगार होता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में कितनी बार श्रृंगार होता है, 6 बार श्रृंगार होता है, 6-7 बार भोग लगता है। क्या ठाकुर जी का वैभव है। और पूरा उनके लिए भोग मंडप ही अलग है, बड़ा विशाल भोग मंडप, उसमें पूरे घड़े के घड़े लाइन से लाइन लगा करके रखे जाते हैं। देखो ये ऐसे हुआ ठाकुर जी के चकाचक। तब भी वहां पर इतना बड़ा भोग मंडप नहीं हो। जगन्नाथ जी ठाकुर जी पुरी में ही खाते हैं। जगमोहन भोग मंडप महाविशाल। बद्रीनाथ में सोते हैं और श्रृंगार द्वारका में, और रामेश्वर में स्नान, ऐसे करके कुछ है कुछ। तो इस प्रकार से तुम इस स्थान पर जाकर के जगदीश्वर के चरण आदि अंगों की विचित्र शोभा। अब वहां पर जाकर तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ तो कोई शोभा है नहीं, गोल गोल शालिग्राम है।
वहां पर उनके बढ़िया चरण है। और जो ठाकुर जी ऐसे चरण में ऐसे करके खड़े होते त्रिभंग ललित, तो कितना अच्छा लगता है। तो चरण दर्शन होगा उनका, मुख दर्शन होगा, नेत्र कमल दर्शन होगा, बरहा पीडम नटवर वपु दिखेगा, मोर पंख भी है पगड़ी में, है ना। ऐसे गोविंद जी के दर्शन करो जाकर के वृंदावन में, इतना सुंदर राजा है वहां के। और अंगों की विचित्र शोभा देखोगे, और क्या देखोगे, विविध भोग सामग्री, खीर पूड़ी जलेबी लड्डू पुआ, सब कुछ है वहां पर। और पलंग आदि अनंत प्रकार के वैभव, ठाकुर जी को शयन कराने के लिए पलंग देते हैं, उसके ऊपर में बढ़िया गद्दा बिछा करके मखमल का चकाचक ठाकुर जी को आह्वान करते हैं, आइए प्रभु इस पर शयन कीजिए। और बढ़िया बढ़िया गीत गोविंद सुना करके, धीरा मधुर मधुर गीत गोविंद सुना करके, हमारी तरह नहीं ऐसा आवाज में सुनाते हैं कि ठाकुर जी जग जाए, क्या हुआ, सोते सोते नींद खुल जाए। तो प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक सुनाना चाहिए ठाकुर जी को, जैसे यशोदा मैया सुनाती। और गीत स्तुति इत्यादि श्रवण करो, और विचित्र प्रकार के नैवेद्य भोजन द्वारा तुम महान आनंद, और ठाकुर जी के जो भोग हैं वो सब। यद्यपि शालिग्राम शिला भी जगदीश्वर हैं, ये नहीं कह रहे कि ये जगदीश्वर नहीं है, ये भी जगदीश्वर हैं, लेकिन ये जगदीश्वर में इतना वैचित्र नहीं है। तो गोल गोल बस हो गया। तथापि इनके समस्त श्रीअंग प्रकटित नहीं है। विशेषता मेरी दरिद्रता के कारण मैं इनकी यथारीति, और दूसरी बात क्या, मैं भी गरीब हूं, तो इतना पलंग कहां से लाऊं इनके लिए, और खाने के लिए रोज रोज बढ़िया कहां से लाऊं, और श्रृंगार अलंकार ये सब कहां से लाऊं, मैं ये सब नहीं कर सकता। इसलिए मैं इनकी सेवा इतनी अच्छे से नहीं कर पाता, महोत्सव नहीं कर पाता। इस कारण से प्रेमी भक्तों को संतोष नहीं होता। प्रेमी भक्त जो होते हैं उनको जब तक ठाकुर जी का ये सब नहीं देखते हैं तब तक उनको आनंद नहीं आता। यद्यपि यही कह रहे हैं कि जगदीश्वर तो ये भी हैं, किंतु प्रेमी भक्तों के लिए वैसी सेवा ही उपयुक्त है। फिर भी अपनी वृत्ति से उत्साहित होकर कि इनकी पूजा कर रहा हूं, जैसा मेरा अधिकार है। अभी तुम मेरे घर पर चलकर विष्णु निवेदित किंचित अन्नादि प्रसाद ग्रहण करो। तो मेरे घर चलो और मैंने ठाकुर जी को जो भोग लगाया है वो प्रसाद तुम ग्रहण करो, और उसके बाद में पुरी के लिए गमन करना। तो जगन्नाथपुरी की बात नहीं कर रहे हैं है? हाँ, जो पास में ही। अब कौन सा है वो आगे आएगा, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।